अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी, आज हम बात करेंगे आप बीती के बारे में। आप बीती भी तख्लीकी तहरीर का एक अहम हिस्सा है और जमात पंजम से बच्चे आप बीती लिखना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बीती क्या होती है, आप बीती का मतलब क्या है और आप बीती को लिखने का तरीकाकार क्या है। आप वीडियो को आखिर तक गौर से देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आप बीती क्या होती है और इसको कैसे लिखते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले ये देखिए, स्क्रीन पर आपको आप बीती की तारीफ नज़र आ रही है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आप बीती से मुराद किसी भी चीज़ या इंसान के हालात ज़िंदगी हैं जिन्हें वो खुद अपनी ज़ुबान से बयान करता है। आप बीती को अंग्रेज़ी में ऑटोबायोग्राफी और फ़ारसी में खुद नविश्त कहा जाता है। इंसान के पास बोलने की सलाहियत है, इसलिए वो अपने हालात खुद बयान कर सकता है। लेकिन बेजान चीज़ों की आप बीती लिखते वक्त आपको फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि आप ही वो चीज़ हैं। जी, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान है या कोई भी चीज़ है तो उसकी ज़िंदगी में जो भी हालात वाक़यात पेश आते हैं, उसकी ज़िंदगी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है, और उसकी ज़िंदगी में जो भी अच्छे बुरे हालात पेश आते रहते हैं, जब वो खुद अपनी ज़ुबान से अपनी कहानी सुनाता है, अपने ऊपर गुजरने वाली बातें बताता है, तो उसे हम आप बीती कहते हैं। आसान अल्फाज में कह सकते हैं ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी की कहानी होती है। तो छोटे बच्चों को जमात पंजम, चहारम, शशम, इनको बेजान चीज़ों की आप बीती लिखना सिखाया जाता है ताकि वो आप बीती के फ़न से रूशनास हो सकें। तो बेजान चीज़ों की आप बीती में वो फ़र्ज़ करते हैं कि वो ही वो चीज़ हैं और वो अपनी कहानी सुनाएंगे। और बेजान चीज़ों में जैसे कलम, किताब, कुर्सी, मेज़, साइकिल, बस्ता वगैरह, फूल वगैरह, कोई भी चीज़ शामिल हो सकती है जिसकी के वो आप बीती लिख सकते हैं। ये तो हो गई आप बीती की तारीफ। अब हम देखते हैं कि आप बीती को लिखने का तरीकाकार क्या है। जी, आप बीती लिखने का तरीकाकार। आप बीती लिखने के लिए ज़रूरी है कि हालातों वाक़यात का अच्छी तरह जायज़ा लिया जाए। यानी जिस चीज़ के बारे में भी आप बीती लिखने लगे हैं उसके तमाम हालातों वाक़यात आपको अच्छी तरह मालूम हो। जिस चीज़ की आप बीती लिखी जाए, पढ़ने वाले को ये उसकी हकीकी कहानी मालूम हो। यानी कि आप बीती इतने दिलचस्प अंदाज में लिखें और उसमें ऐसे वाक़यात और ऐसी बातें डालें कि पढ़ने वाले को ये उसकी असल कहानी मालूम हो। रब्त और तसलसल का ख्याल रखा जाए, यानी हर बात को तरतीब से बयान किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि हर चीज़ की ज़िंदगी कहीं ना कहीं से शुरू होती है, फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात पेश आते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी इख्तिताम की तरफ जाती है। तो हर बात को उसकी तरतीब से बयान किया जाए। जो बात पहले आती है उसको पहले लिखा जाए, जो बाद में आती है उसको बाद में लिखा जाए। और सबसे अहम बात, आप बीती लिखते वक्त हमेशा मैं का सीगा इस्तेमाल करें। यानी मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ या मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, चाहे वो जानदार चीज़ हो चाहे बेजान चीज़ हो। और उसके अलावा तहरीर में खूबसूरती पैदा करने के लिए इसमें सिफ्त और मुहावरात का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपकी तहरीर में बहुत ज़्यादा निखार और ख़ूबसूरती पैदा होती है। हाँ जी, अब मैं आपके लिए मिसाल के तौर पर एक आप बीती लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और इस आप बीती को पढ़िएगा। ये एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस आप बीती को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको पढ़कर आप बहुत इंजॉय करेंगे और फिर आपने इसी तरीकाकार पर अमल करते हुए किसी भी चीज़ की आप बीती लिखनी है। तो आज मैं आपके सामने आप बीती लेकर आई हूँ एक पुरानी साइकिल की आप बीती। ये एक पुरानी सी टूटी फूटी सी साइकिल है जो अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी आपके सामने सुनाएगी। तो आपने देखना है कि ये साइकिल किन अल्फाज में अपनी ज़िंदगी का सफ़र बयान करती है, वो कहाँ पे बनी थी, कैसे चली थी और उसके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। यकीनन आप इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। चलें तो देखते हैं एक पुरानी साइकिल की आप बीती।